और डबरा से खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर आएंगे डबरा में आयोजित होने वाले जाट सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री। सिंधिया के दौरे को देखते हुए शासन प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर डबरा आएंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर डबरा पहुंचेंगे। यहां पर जाट सम्मेलन में शिरकत करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री रहेंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर डबरा आएंगे। डबरा में होने वाले जाट सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को देखते हुए शासन प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर डबरा पहुंचेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। डबरा से संवाददाता इमरान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा पहुंचेंगे, एक दिवसीय उनका दौरा रहेगा। किस तरीके से फिलहाल तैयारियां और क्या सभा हो सकती है, क्या अपडेट उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल ऋषभ, देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश में है। वो 29 और 30 तारीख यानी कि 2 दिन के प्रवास पर ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। और उसी क्रम में आज वो डबरा में 10 बजे तिवारी मैरिज गार्डन में जाट सभा का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो चंबल संभागीय स्तरीय सम्मेलन है। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चुनावी साल है और आगामी आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव है उनको देखते हुए लगातार ग्वालियर चंबल संभाग, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा, मुरैना में समाज स्तर पर यानी कि अगर बात करिए समाज स्तर पर एक अलग अलग सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वैश्य सम्मेलन, रावत सम्मेलन, कुशवा समाज के सम्मेलन, कई ऐसे तरह के सम्मेलनों को आयोजित किया और आज जाट सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वही जाट सभा के द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित होंगे और जाट समाज की भी प्रमुख जो मांगे हैं वो सिंधिया के समक्ष रखी जाएंगी और सिंधिया के समक्ष रखने के बाद उन मांगों को लेकर किस तरीके से आश्वासन सिंधिया जी देते हैं उसको देखा जाएगा, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। तिवारी मैरिज गार्डन में यह सम्मेलन आयोजित होगा और उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के जाट समाज के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे। तो कहीं ना कहीं सिंधिया अगर कहा जाए तो एक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है सब। चुनावी साल में अलग अलग समाजों की अलग अलग बैठकें, अलग अलग सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। समाज स्तर पर समाज के लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 माह बाद विधानसभा चुनाव होना है। ग्वालियर चंबल संभाग कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता सिंधिया कहलाते हैं और सिंधिया यहाँ से पहले जब कांग्रेस में थे उन्होंने एक तरफा कांग्रेस की सीटें निकाल कर दी थी। उसके बाद यही कायास्त्र लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने भी पूरा चंबल संभाग उनके ऊपर छोड़ रखा है कि लगातार वो दौरे करें और किसी भी तरह के ग्वालियर चंबल संभाग में जो सीटें हैं वो जाना भाजपा के खाते में लाने का प्रयास करें। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल इमरान, उनका ये गृह क्षेत्र माना जाता है और काफी पकड़ सिंधिया की यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अगले विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और कांग्रेस भी अब यहाँ पर सिंध लगाने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है कि सिंधिया के जो विरोधी हैं उनको यहाँ से इस पूरे क्षेत्र में उनको उतारा जाएगा, प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो एक चुनौती यहाँ पर सिंधिया को हो सकती है, यही वजह है कि लगातार वह सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सब मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया का गढ़ कहा जाता है और यहाँ से वो महाराजा हैं। कांग्रेस जो सिंधिया के जो कहीं ना कहीं विरोधी नेता हैं, चाहे मैं बात करूं दिग्विजय सिंह की या बात करूं मैं कमलनाथ की या बात करूं मैं राहुल अजय सिंह भैया की। राहुल भैया अजय सिंह को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है ग्वालियर चंबल संभाग का। शुरू से जब वो कांग्रेस में थे सिंधिया, जब से ही वो विरोधी कहे जाते। दिग्विजय सिंह उनके शुरू से विरोधी, जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के समय से दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं वो पार्टी कांग्रेस एक ही में थे, लेकिन दोनों आपस में बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती थी। तो सिंधिया के विरोधियों को कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ग्वालियर का चंबल संभाग की कमान दी है और चुनावी साल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने में आया, क्योंकि सिंधिया का जो कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद एक जो कांग्रेस में जो विरोध हुआ है, उनके जो विपक्षी दल के कांग्रेस के जो नेता जो धुरंधर विरोधी कहलाते हैं उनको जिम्मेदारी चंबल संभाग की दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंधिया अपने गढ़ में क्या कुछ भाजपा के लिए कर पाते हैं या फिर कांग्रेस उनके गढ़ में कितनी सेंध लगा पाती है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सिंधिया की जो लोकप्रियता ग्वालियर चंबल संभाग में है वो कहीं ना कहीं भाजपा में जाने के बाद और बढ़ गई है।
है और वो जमीनी स्तर पर उतर आए हैं, बिल्कुल नीचे। इससे पहले कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि समाज स्तर पर सिंधिया सभाएं ले रहे हैं या समाज को जुटाने के लिए वो अलग अलग बैठकें ले रहे हैं। और जब से वो भाजपा में आए, जब से उनकी कार्यशैली में भी बदलाव आया है, कार्यशैली में बदलाव के बाद वो बिल्कुल जमीनी स्तर के नेता बन गए। वो अब पुराने जैसे महाराज जो कहलाते थे, वो महाराज अब शायद भाजपा में नहीं बचे, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर रहकर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी ऋषभ कि आने वाले समय में कितनी क्या कुछ वो सेध मारी कांग्रेस को यहाँ पर लगा सकते। ग्वालियर चंबल संभाग लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का गढ़ होने के बाद सिंधिया की यहाँ पर काफी लोकप्रियता है। उनके बेटे जो है महारमान सिंधिया, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने सक्रिय कर दिया है। और हालांकि महारमान सिंधिया का स्पष्ट कहना है कि मैं नेतागिरी में नहीं आया हूं, लेकिन देखने में आता है कि जब भी महारमान सिंधिया का दौरा होता है, चाहे डबरा में हो, भितरवार में हो, करेरा में हो, ग्वालियर चंबल संभाग के 3 या 4 दिन महीने में दौरे पर रहते, तो लगातार दोनों बाप बेटाओं की लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा को कितना कुछ सीटें यहाँ से निकाल कर दे पाएंगे। जी निश्चित तौर पर देखने दिलचस्प होगा कि चुनाव में क्या दृश्य आगे दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। डबरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज 1 दिवसीय दौरा है। चंबल संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी बीच डबरा पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।